पाकिस्तान में एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसने पूरी दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर नई बहस छेड़ दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के संविधान में 27वां संशोधन पास किया गया है, जिसके बाद सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF का पद सौंप दिया गया है। ये पद इतना शक्तिशाली है कि इसके साथ पाकिस्तान की तीनों सेनाओं, सामरिक रणनीति और परमाणु कमान पर सीधे नियंत्रण की शक्ति जुड़ जाती है। इसी संशोधन के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का पद पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान की सैन्य और परमाणु संरचना एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में आ गई है। कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव भारत पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए 4 दिन के संघर्ष के बाद लिया गया है। उस संघर्ष में पाकिस्तान भारत की कार्रवाई का प्रभावी ढंग से जवाब देने में असफल रहा था। विश्लेषकों का मानना है कि इस अनुभव के बाद पाकिस्तान ने सेना के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया को एकीकृत करने और फैसलों में देरी को खत्म करने के लिए नया मॉडल अपनाया है। इस संशोधन के बाद रक्षा बजट, सैन्य संसाधनों का प्रबंधन और आपातकालीन रक्षा खरीद को भी सीधे CDF यानी असीम मुनीर की मंजूरी से जोड़ा गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर पाकिस्तान की परमाणु संरचना पर पड़ा है। नए संशोधन के बाद नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड NSC की स्थापना की गई है। इसके साथ एक और बदलाव हुआ है। पाकिस्तान ने एक नई आर्मी रॉकेट फोर्सेस कमांड ARFC का गठन किया है। ये भी मई 2025 के संघर्ष के बाद ही बनाया गया है। ARFC का मकसद लंबी दूरी की मिसाइलों को तेजी गति से लॉन्च करने की क्षमता विकसित करना है। कुछ हद तक ईरान के मॉडल की तरह, जहां लंबी दूरी की मिसाइलों के माध्यम से पारंपरिक युद्ध की जरूरत कम कर दी जाती है। ये संकेत देता है कि पाकिस्तान आने वाले समय में सामरिक परमाणु हथियारों पर निर्भरता घटाकर लंबी दूरी की आधुनिक मिसाइलों पर ज्यादा निवेश करने की नीति अपनाने जा रहा है। इन सुधारों का एक बड़ा प्रभाव ये भी है कि अब पाकिस्तान के पास परमाणु और मिसाइलें दोनों कमांडों पर एक ही व्यक्ति CDF का प्रत्यक्ष नियंत्रण होगा। पहले CJCSC, SPD और तीनों सेनाओं के रणनीतिक विभागों के बीच समन्वय में खींचातानी की वजह से कई बार फैसलों में देरी होती थी। नया मॉडल इस जोखिम को कम करता है और सैद्धांतिक रूप से पाकिस्तान की सेना को संकट की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ढांचा पाकिस्तान की सुरक्षा साझेदारियों जैसे अमेरिका, चीन और गल्फ देशों के साथ समन्वय को भी आसान बनाता है, क्योंकि अब सभी सुरक्षा संबंधी फैसले एक ही अधिकारी के माध्यम से लिए जाएंगे। कुल मिलाकर इन बदलावों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि पाकिस्तान आने वाले वर्षों में लंबी दूरी की मिसाइलें, पारंपरिक रॉकेट फोर्सेस और हवाई शक्ति को मजबूत करने की दिशा में बड़े निवेश करने वाला है, ताकि भविष्य में किसी भी बड़े संघर्ष के दौरान वो तुरंत जवाबी कार्रवाई की स्थिति में रह सके।